बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के क़याम से लेकर आज तक एक जुमला बड़ा कसरत के साथ बोला जाता है कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है, लेकिन अब जो पाकिस्तान के हालात हैं, यकीनन पाकिस्तान इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है। इदारे आपस में टकरा रहे हैं और सियासी जमातें आपस में गुत्थम गुत्था है, और इसके साथ ही साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद एक कातलाना हमला होता है। फिर इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर जब वो पेश होते हैं, उस वक्त भी एक ऐसी ही फिजा कायम होती है, और अब एक मरतबा फिर इमरान खान को तो धमकियां मिल रही हैं और उनको लगता है कि उन पर एक और कातलाना हमला होगा, चूंकि जिस तरीके से अवाम के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी है और खाऊ कबाइल उनको हटाने के लिए ये इंतहाई जरूरी है कि शायद इमरान खान अगर जिंदा रहता है तो फिर सियासत के अंदर इन खाऊ कबाइल जरदारी और शरीफ माफिया का तकरीबन उन्होंने सफाया करना शुरू कर दिया है, और वो अल्टीमेटली सफाया होगा भी जो अवाम के हालात हैं। लेकिन इसके साथ एक बड़ी और अफसोसनाक वीडियो वायरल हुई है। मुराद सईद साहब, मुराद सईद को टारगेट करना शुरू किया। मैंने गुज़श्ता रोज भी एक वीडियो के अंदर आपको बताया था कि कुछ दगड़ दल्ले हैं और उन्होंने इस तरह की वीडियोज बनाई है जिसके अंदर एंकर जुनेद सलीम और मुराद सईद उनके हवाले से इंतहाई घिनौना और घटिया किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया है। लेकिन अब जो वीडियो बयान है उसके बाद लगता है कि मुराद सईद ने बताया कि उनको कत्ल करने का एक मंसूबा है, जिंदा और या मुर्दा उनको गिरफ्तार करने के एकामात मिल चुके हैं। इस वीडियो के अंदर जो पैगाम दिया गया है उसके बाद क्या हलचल मची हुई है और क्या वाकईतन कोई इस तरह का मंसूबा है, इस पर हम एक तो बात करेंगे। दूसरा, इमरान खान साहब आज इंतहाई आम केस के अंदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने कहा है कि हम आपकी जमानत खारिज करने जा रहे हैं। इसके अंदर मजीद क्या दलाइल हुए, क्या पेशरफ्त हुई, इस पर भी बात करेंगे। 14 मई को अब इलेक्शन नहीं हो सकते। सिकंदर सुल्तान राजा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक नई वारदात डाली है, और ये वारदात क्या है? ये बेसिकली तो पुरानी वारदात है, लेकिन इसी से हम आगाज करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एक तो 120 ऐसी तकर्रियां की गई जो मुबैना तौर पर जो है वो चूंकि जो अफसरान इलेक्शन कमीशन के थे उनको प्रमोट नहीं किया गया, रिटायर्ड लोगों को वहां बेशतर लगाया गया ताकि जो अगला प्रोग्राम है धांधली का उसको हतमी शक्ल दी जा सके। ये एक तो उन पर इल्जाम है। दूसरा, वो जब से आए हैं वो ज़ाहिर है नून लीग की पार्टी है, और नून लीग की भी नहीं है, दरअसल वो मुख्तदर हल्कों की पार्टी है। और ये इमरान खान ने उनके हवाले से बताया है कि जब उनकी अपॉइंटमेंट हुई तो जिस बंदे ने करवाई और जिन लोगों ने करवाई उनका उन्होंने बताया। अब चूंकि 14 मई को इलेक्शन नहीं हो सकते, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक तरफ जो तहरीक इंसाफ है उन्होंने अपना जवाब आज जमा करवाना है कि हमारे मुज़ाकरात नाकाम हो गए, लिहाजा आप कानून के मुताबिक कार्रवाई कीजिए। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से अदालती फैसले पर नजरसानी की दरखास्त दायर की है, और ये जो रिव्यू पिटीशन है इसके अंदर कहा गया है कि 4 अप्रैल के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा करते हैं। इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार अदलिया को हासिल नहीं है। 7 इख्तियार को भी चैलेंज कर दिया है। उन्होंने कहा जी 4 यानी ये जो फैसला है इस पर नजरसानी करें, यानी सिर्फ ये नहीं कि तारीख अब हमने आगे करनी है, बल्कि जनाब आपका ये इख्तियार नहीं, ये इख्तियार हमारा है, और हम तो वैसे ही इलेक्शन कमीशन है, हमने थोड़ी इलेक्शन करवाना है। हम तो यहाँ पे जरदारी और शरीफ जब तक जीत ना जाए और हमें एश्योरेंस ना मिल जाए उस वक्त तक हमने तो इलेक्शन नहीं करवाना। तो ये उनका बेसिक जो है वो एजेंडा नजर आ रहा है। उन्होंने कहा जी जनाब इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार अदलिया को हासिल नहीं है। आइन बनाने वालों ने अदलिया को यह हक नहीं दिया कि वो इंतखाबात के लिए तारीख दें। फिर वो कहते हैं कि आइन पाकिस्तान ने इदारों के इख्तियारात को बिल्कुल वाज़ेह कर रखा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात की तारीख देकर तयशुदा कानून को तब्दील किया। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट पंजाब में इंतखाबात की तारीख देने की गलती को दुरुस्त करे। अब ये नहीं कहा गया कि आप ये करें और तारीख अब ऊपर बढ़ गई है, बल्कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को चैलेंज किया है ताकि इस मामले के अंदर उलझे वाज़ेह। और ये सारी चीज अब बेशक इख्तियार समाज जो है उसको चैलेंज किया गया, तो जाहिर है ये एक बिल्कुल एक और जंग है जो अब सिकंदर सुल्तान राजा आप लड़ने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पर। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर एक बड़ी समाअत हुई है, और वहां पर जो समाअत हुई है उसके अंदर आज चीफ जस्टिस जो है वो आमर फारूक साहब वो तप गए, चूंकि अबूरी जमानत ये एक असूली बात है। अब दोनों अपनी जगह पे सच्चे हैं।
अबूरी जमानत के अंदर जो मुल्जम होता है उसका पेश होना जरूरी होता है, और ये आप नीचे जो लोअर कोर्ट्स होती हैं वहां पे भी देखते हैं। लेकिन ज़ाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हाई प्रोफाइल केसेस होने की वजह से इनको जमानत मंजूर की, इमरान खान साहब की। अब इमरान खान का अपनी जगह वो सच्चे हैं, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दरखास्त दायर की और गुज़श्ता रोज इसकी समाअत भी हुई 8 मई, जिसके अंदर तारीख पड़ी है कि जनाब 121 मुकदमात मेरे ऊपर बना दिए हैं, मैं भी इंसान हूं, और जहां कोई जो है वो कहते हैं रोड़ा भी ऐसे होता है, वो क्या कहते हैं थोड़ा से आवाज भी आती है तो उसके अंदर भी दहशत गर्दी की दफात लगाते हैं और मेरे ऊपर मुकदमा कर देते हैं। अब मैं एक इंसान हूं और मैं कहां कहां पेश हूं, और बेशक हुकूमत का और मुख्तदार हल्कों का शायद मकसद भी यही था कि इमरान खान को दौड़ा दौड़ा के जो है वो तंग किया जाए, और ये खुद जो है वो राना सनाउल्लाह ने धमकी भी दी थी और बताया था अपना एजेंडा कि हम इमरान खान को इतना दौड़ाएंगे कि वो खुद कहेगा कि भाई मुझे गिरफ्तार कर लो, हमें गिरफ्तारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेशक यही एजेंडा है कि पूरे मुल्क और सूबों के अंदर वो ये चीजें करते रहे। अब इस मामले के अंदर लेकिन जिस अदालत में पेश ना हुआ, अब अबूरी जमानतें इतनी है, कोई ना कोई कैंसिल होनी है, उसको बुनियाद बनाकर फौरी तौर पर क्विक मार्च किया जाएगा और फिर जो है वो इस तरह का तसादम का एक माहौल पैदा किया जाएगा। अब यहां पर जो है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की 9 केसेस में अबूरी जमानत से मुतल्लक आज केस की ये समाअत हुई है, और इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश नहीं हो सके। वकील जो नईम हैदर पंजुत्था साहब हैं, उन्होंने कहा कि जनाब वो दीगर केसेस के अंदर है और डिवीजन बेंच में ये रख लें। तो इस पर जस्टिस आमर फारूक ने कहा कि सिंगल बेंच का केस डिवीजन बेंच में कैसे रखें, क्या ये कोई सिविल कोर्ट है या मजिस्ट्रेट कोर्ट है? हम तो सिविल कोर्ट्स बन के रह गए हैं। केस के वक्त का पता था, वक्त पर इमरान खान को यहां होना चाहिए था। उन्होंने कहा दरखास्त गुजार कहां है, ये कैसा रवैया है, क्या हमारा लेवल नीचे आ गया है या इमरान खान ऊंचे हो गए हैं? ये उन्होंने सवाल किया, और उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान आज मुकर्रर टाइम पर पेश नहीं होते तो उनकी दरखास्त जमानत खारिज कर दी जाएगी। तो ये एक उन्होंने सख्त जो है वो रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है, और देखते हैं जब तक अब वीडियो पब्लिक हो चुकी होगी उस वक्त तक अदालत से फैसला या तो तारीख आ चुकी होगी या दरखास्त जमानत खारिज हो चुकी होगी, और अगर खारिज होगी तो फिर इमरान खान की जो गिरफ्तारी है उसका रास्ता हमवार होगा और एक मरतबा फिर वही तमाशा लगेगा जो पहले जो है वो लगा है। अब एक और बड़ी अफसोसनाक खबर है और उसका ताल्लुक है मुराद सईद के हवाले से। इस वक्त एक जो सहाफियों के अंदर बैठे हुए, मैं पहले तो तबका मलामतिया का लफ्ज तो इस्तेमाल करता हूं, जो थोड़े से कम लेवल के लोग हैं, यानी जो समझते हैं और उनका एक नुक्ता नजर है, और दगड़ दल्ले जिनके लिए मैं लफ्ज बोलता हूं तो आप समझ जाएं कि वो इंतहाई बेशरम, गलीज और घटिया लोग हैं, जो इस वक्त जो है वो चूंकि उनको फीड किया जाता है, वो एक प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं और उससे किसी की जान को खतरा हो, माल को खतरा हो, इज्जत को खतरा हो, उन भेड़ियों को कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अफसोस ये है कि जो सहाफत के अंदर बैठे हुए बड़े मोतबर नाम है, वो जब इमरान खान के हवाले से कोई लोग प्रोपेगेंडा हो तो उसको तो वो कंडेम करते हैं, लेकिन इन दगड़ दल्लों की क्लास नहीं ली जाती, इनकी मजम्मत नहीं की जाती, और जराए के हवाले से जाली खबरें फैलाई जाती हैं और उसका माहौल बनाया जाता है। मैं अब आपके सामने एक दगड़ दल्ला जो है उसका रखता हूं, इसका नाम अम्मार मसूद है, नाम लेना अब जरूरी हो गया है। अब वो ये कह रहा है, आप देखिए किस तरह माहौल बनाया जाता है ताकि कल को वकूआ हो और जिन लोगों ने करना है, और फिर जो है अब इस दगड़ दल्ले की आप बेशर्मी और बेहयाई चेक करें। वो कह रहा है इतलात आ रही हैं कि पीटीआई की जानब से अपने ही किसी शख्स को नुकसान पहुंचाकर उसका जिम्मा हुकूमत पर डालने का मंसूबा तैयार हो चुका है। इसके लिए हदायत भी दी जा चुकी हैं। इसके नतीजे में मुल्क में इंतशार और जलाओ गिराव की फिजा पैदा की जाएगी और बैनुल अक़वामी तौर पर हुकूमत और पाकिस्तान को बदनाम किया जाएगा। अब ये दगड़ दल्ला जो है वो मतलब है, मैं इसका अब नहीं कहता, चले अमार नाम अच्छा है, मसूद भी अच्छा नाम है, फिर मैं ये वापस ले लेता हूं अल्फाज। तो बहरहाल ये शख्स सहाफत के अंदर बैठा हुआ है, यानी जो मरियम नवाज के चंद नौकर लोग हैं उनमें इसका शुमार होता है और किसी लेवल का बंदा नहीं है। आप बात सुनेंगे, अब ये बता रहा है कि जनाब ये जराए ने इसको खबर दी, इतलात है कि नुकसान पहुंचाया जाएगा और मंसूबा डाला जाएगा। अब ये पीटीआई यानी एक शख्स की जान को किन से खतरा है, ये जितने बेशरम तबका है, एक बंदा बोल के कह रहा है कि मुझे उनसे खतरा है। इमरान खान का जो है
وہ مقدمہ درج نہیں ہونے دیا گیا، اور یہ بندہ جو ہے آپ دیکھیے کس طرح، اس طرح اور بھی دگڑ دلے ہیں، وہ پورا ایک بیانیہ بناتے ہیں، پورے معاملات کو گھماتے ہیں، اور ایک دگڑ دلہ کہتا ہے مجھے فلاں دگڑ دلے نے یہ بات بتائی ہے، وہ کہتا ہے مجھے فلاں نے، اور ساری ایک چین ہے۔ یعنی یہ طبقہ ملامتیہ سے اوپر کا درجہ ہے جو اس وقت کمینگی کی اور بے شرمی کی لیول پر اس ملک کے صحافت کے نام پر جو چند لوگ ہیں وہ گرے ہوئے ہیں۔ اب جو ہے مراد سعید نے بتایا کہ بھائی آرڈر ہو چکے ہیں، مجھے گرفتار کیا جائے گا، مجھے قتل کر دیا جائے گا خدا نخواستہ۔ اب یہ جو معاملہ ہے یہ ریاست کا کام ہے۔ دیکھیے اس وقت ریاستی اداروں کی طرف سوالات اٹھ رہے ہیں، ان کا یہ کام ہے، ان کا یہ فرض ہے، وہ کہیں جناب ہم بالکل، ہمارے اوپر اگر کسی کو اعتراض ہے تو ہم اس ٹیکس پیئر کے پیسے پہ پلنے والے ہیں، تنخواہیں لینے والے ہیں، اور ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اگر کسی پر شک ہے تو ہمیں بتایا جائے، ہم کارروائی کرتے ہیں۔ اگر تو اس ملک میں قانون اور آئین ہے، اگر ایسے لگتا ہے کہ جن لوگوں نے جیسے عمران خان کہتے ہیں کہ ہمیں بچانا ہے، جو ہمارے محافظ ہے وہی ہمیں قتل کرنے کے پیچھے ہے، یہ بڑا سنگین الزام ہے، اور اس سے پہلے ہو چکا ہے چونکہ قاتلانہ حملہ، اور پوری ایک اس کے اندر جو کارروائیاں ڈالی گئی ہیں، انویسٹیگیشن فیئر نہیں ہونے دی گئی، تو لازمی بات ہے سوالات اٹھتے۔ اب یہ اس بندے کی قصور کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہمیں امن چاہیے، سوات کے اندر ہم امن چاہتے ہیں، ہم ڈالروں کی لڑائی میں نہیں پڑنا چاہتے۔ اب اس پر دلیل کے ساتھ کنونس کیا جا سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ جینوین ایشوز ہیں، یا آپ دلیل کے ساتھ کنونس ہو سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں، لیکن معاملات یہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ اب یہ ذرا میں ویڈیو، صحیح بات ہے دل دہل جاتا ہے، یہ ذرا سنیے گا مراد سعید کیا کہہ رہے ہیں۔ رحیم، ڈرٹی ہیری نے حکم دیا ہے کہ مراد سعید چاہیے زندہ یا مردہ۔ قصور پورے پاکستانی قوم کو پتا ہے کہ اپنے لوگوں کی امن کی بات کی ہے، یہ بات کی ہے کہ 80,000 شہداء پاکستان نے پیش کیے، مزید شہداء اٹھانے ہم نے نہیں ہے۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ آواز اٹھانا جنازے اٹھانے سے بہتر ہے۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم نے خوشحالی، ترقی اور امن دیکھا ہے، ہم کسی کو بھی اجازت نہیں دیتے کہ ہمارے لوگوں کو ایک دفعہ پھر سے ایندھن بنائے جائے، اور یہ جرائم کی تفصیل بڑی خطرناک ہے۔ میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مراد سعید کو اگر رستے سے ہٹانا چاہتے ہیں تو آپ نے رکنا نہیں ہے، آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے خودداری سے جینا ہے، آپ نے حقیقی آزادی حاصل کرنا ہے، آپ نے اپنے لوگوں کو اور اپنے پاکستان کو کسی کی لڑائیوں میں اور کسی کے لیے ایندھن نہیں بنانا۔ اور میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو یہ حکم دیتے ہیں کہ چاہیے زندہ یا مردہ، تو ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستانی قوم ہے، یہ ہر گیم سمجھ چکے ہیں، ان کو پتا ہے کہ کس چیز کے پیچھے کون لوگ ہیں، اور یہ رکنے والی نہیں ہے، یہ حقیقی آزادی حاصل کر کے رہیں گے، یہ پاکستان کو غلامی سے نجات دلائیں گے، یہ پاکستان کو پرائی جنگوں میں نہیں شامل کریں گے، یہ مزید جنازے نہیں اٹھائیں گے، یہ امن، خوشحالی اور ترقی سے جئیں گے۔ یہ پاکستان ہے۔ یہ انہوں نے پیغام دیا ہے، اور ساتھ ظاہر ہے مراد سعید صاحب نے کہ پیغام ملا ہے ان کو کہ زندہ چاہیے یا مردہ، ان کو پکڑیں۔ اور 2 دن پہلے انہوں نے ایک آڈیو بھی چلائی تھی جس کے اندر ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں، تو بجائے اس کے یہ دھمکیاں آخر کون دے رہا ہے؟ اگر اس سطح پر پاکستان کے شہری غیر محفوظ اپنے آپ کو سمجھنے لگیں اور اس ملک کے ادارے ان کی طرف سوالات اٹھنے پڑیں، تو یہ چند لوگوں کو مارنا، اغوا کرنا، گرفتار کرنا، یہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ یہ دلیل کے ساتھ لوگوں کو، اگر کوئی غلط بیانی کر رہا ہے، اگر کسی کو حقائق مسخ ہو رہے ہیں، تو یہ آپ کو کنونس کرنا پڑے گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔